अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कुछ आज थोड़ा-सा फ्री था, मैं बाहर होटल खाना खाने गया तो 2 पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स मिल गए। उन्होंने मुझे ना एक एग्ज़ाम्पल दी, वैसे मैंने ये वीडियो खुद भी बनानी थी, युवराज सिंह के ऊपर कि किस तरह से उसने, आप लोगों की नज़र में अभिषेक शर्मा होगा, मगर मैं देख रहा हूँ वो आर्या के साथ भी काम कर रहे हैं। एक प्रभाव सिमरन विकेट कीपर ओपनर बैट्समैन है। ओमान में जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था ना, उसने अभिषेक शर्मा के साथ ओपन की थी और उसकी स्लॉगिंग और उसकी स्ट्राइक अभिषेक शर्मा से ज़्यादा बेहतर थी प्राप सिमरन की। वो अलग बात है कि वो थोड़ा इंप्रूव कर गया अभिषेक शर्मा, मगर प्राप सिमरन आप नाम ज़हन में रखिएगा, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, राइट हैंड बैट्समैन है, अच्छा खेलता है वो लड़का। तो युवराज सिंह उसको भी पॉलिश कर रहा है, आर्या के साथ भी काम कर रहा है। आर्या का भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड है उनके डोमेस्टिक के अंदर। उसकी मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जब IPL में वो लड़का आया था ऑक्शन में, तो उसकी बेस प्राइस 30 लाख रखी थी, मगर जब वो चुना गया था 3.2 करोड़ में चुना गया था। सो उसका एक अपना है मुकाम उसके अंदर। अब दिल्ली प्रीमियर लीग से आया था, 6 छक्के उस लड़के ने लगाए थे, वो भी तेज़ खेलता है, मगर युवराज सिंह ने जो चुना होगा, वो गुरु बंदा है, उसने चुन के रखा कि मैं इसको पॉलिश कर सकता हूँ, उस तरह लिया होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह युवराज सिंह काम कर रहा है, अभिषेक शर्मा के साथ किया, शुभमन गिल के साथ किया, प्रभाव सिमरन के साथ किया, आर्या, अब प्रभाव सिमरन आर्यन इंडिया नहीं खेले, मगर हमें नाम पता है उन लड़कों का। बाकी शुभमन गिल तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है, और अभिषेक शर्मा को तो हम बच्चा बच्चा जानता है। सो पॉइंट ये है कि जो काम युवराज सिंह कर रहा है, उसने टीवी पे बैठ के ये नहीं कहा कि फलां जो है क्रिकेटर वो फ्रॉड है। उसने ये नहीं कहा कि ये हमारे क्रिकेटर केले कैसे खाते हैं, एवं तो बंदर खान देने, बंदे थोड़ी खान देने, नहीं कहा। उसने जो गलत लगा, उसने बुलाया उनको, अपने घर में रिखवाया, खाना पीना पिलाया, अपना जिम यूज़ करवाया, कोचिंग की, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कहने को फिल्मी स्टोरी लगती है, मगर करने को एक आप मुहब्बुल वतन कोई बंदा होगा ना, पेट्रियाटिक होगा कोई, वो करेगा। और ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट फिर क्या होगी, वो चाहे हिंदुस्तानी है, इज्जत पाकिस्तान में भी मिलेगी उसको, क्योंकि लोग मानेंगे कि यार ये बंदा, उसको BCCI ने नहीं कहा था यार हमारे ये 2 प्लेयर्स को ठीक कर दो, और उसने भी BCCI को नहीं कहा था कि मुझे कोचिंग में रख लो, 50 लाख रुपए दे दियो तो मैं थोड़े मुंडे ठीक कर दूंगा। उसने खुद फ़ोन किया। मैं इंडियन जर्नलिस्ट से मिला था अभी एशिया कप में, मैंने पूछा, मैंने कहा वो क्यों कर रहा है, कहता है पंजाब का है, पंजाब के हैं ना इसलिए वो फेमस। मैंने कहा पंजाब के हमारे भी कई हैं जो लाहौर के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कराची के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, पेशावर के हैं, उनको नहीं नज़र आता कि यार ये हमारे क्रिकेटर हैं। मिसाल के तौर पर साइम अयूब है, और कुछ नहीं, आमिर सुहेल साहब, सईद अनवर साहब, कह देंगे यार साइम क्या मसला, तू आ मेरे पास महीना रह, मैं तुम्हें सही कर देता हूँ, क्या फ़र्क, कि देखना अभी पॉलिश हो गए तुम। इस तरह से क्या होगा, जो आपके अपकमिंग स्टार्स होंगे, क्रिकेटर्स होंगे, वो पॉलिश भी होंगे, दुनिया आपको इज्जत के निगाह से भी देखेगी, और आपका कद भी ऊंचा होगा कि आपका बच्चा देखें कैसा चल रहा है। अब क्या किया अभिषेक शर्मा ने, वो दुबई से गया, यूवी के साथ गया, पिक्चर उसने जनाब पोस्ट की है, गुरु को याद रखा है। और मुझे ना कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी बता रहे थे, और 1-2 पाकिस्तानी हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स के साथ काफ़ी वो करते हैं, मैं ऑर्गेनाइजिंग में कह रहा हूँ, उन्हें बताया था, कहते हैं अभिषेक शर्मा युवराज सिंह को देख लेना तो वो हो जाता है, घबरा जाता है, ये मेरा गुरु है, ये रिस्पेक्ट लेवल है उसका। और युवराज के जो वालिद साहब हैं, युवराज सिंह, उनकी आपने सुनी है, वो कह रहे हैं टीवी पे जिस तरह युवराज सिंह खेल रहा होता था ना, तो हम लोग घबराते थे, सेम अभिषेक शर्मा खेल रहा हो, युवराज सिंह घबराता है। आप समझ रहे हैं, ये कोई ये जिसे बोलते हैं ना पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, ये किसी फेम लेने के लिए नहीं, किसी से वाह लेने के लिए नहीं, एक दिल से मोहब्बत है एक गुरु के अपने शागिर्द के साथ। ये क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे किसी क्रिकेटर की? ठीक है, हमारे कोई क्रिकेटर कहते हैं मैं बच्चों में बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता, कोई कहता है कि मैं इसलिए नहीं आ सकता कि ये लोग मेरी इज्जत नहीं देते, कोई बहुत बहुत है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जितना मैं बड़ा क्रिटिक हूँ, शायद पाकिस्तान में कोई और जर्नलिस्ट नहीं होगा। मैं उस वजह से मैं कई सजाएं भी भुगत रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि हर चीज़ हमने क्रिकेट बोर्ड पर डालनी है। क्या हमारे क्रिकेटर्स को जो लगता है, जो टीवी पे बैठ के कहते हैं यार इसका ये शॉट गलत है, इसको ये मेहनत करनी चाहिए, वो उसको फ़ोन करके बुला के क्यों नहीं काम करता? वो कोई भी है, वो चाहे लाहौर का है, कहीं का भी है, कोई क्यों नहीं बुलाता यार? मोहम्मद हारिस में ये प्रॉब्लम है, या हसन नवाज स्पिन को सही नहीं खेल रहा, या हमारे खिलाड़ी चाइनामैन को नहीं पढ़ पा रहे, या जो भी प्रॉब्लम है, इंजी भाई हैं, यूनुस खान, अगेन मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं कि उनको पाकिस्तान के जूनियर टीम उनके स्पुर्द कर देनी चाहिए, वो बेहतर कर सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड वर्कर है। और मिसबा हैं कितने, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई एक है जो वो रोल कर सके जो इंडिया के लिए युवराज सिंह ने किया? सोचे, हम कहते हैं ना एक आदमी क्या कर सकता है, एक आदमी इंडिया को 2 बड़े स्टार दे गया और 2 मजीद दे रहा है, और पता नहीं और कितने नाम होंगे जिनको हम नहीं जानते, मगर वो पॉलिश कर रहा है। शायद अंडर-19 लेवल पे भी कई लोग होंगे। मैं एक क्रिकेटर का जिक्र जरूर करूंगा यहां पर, और ये उस क्रिकेटर ने मुझे नहीं बताया था, मुझे जूनियर क्रिकेटर्स ने बताया था। हमारे यहां एक क्रिकेटर ऐसा है, पाकिस्तान का क्रिकेटर है, इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए खेलता है। उसने अपने घर में जूनियर क्रिकेटर्स को रखा, उसको टिप्स भी देते हैं,
और मतलब देते रहे, उसको घर में ही मतलब रिहाइश भी दी, अपने क्लब में भी लेके गए, वहाँ पे उनके साथ प्रैक्टिस भी की, उनको सिखाया, समझाया, सब कुछ करते रहे। और उसका नाम है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान। और ये बात मुझे किसी और क्रिकेटर्स ने बताई थी कि यार वो फलान एक दो क्रिकेटर्स हैं, वो रिजवान भाई के घर में रहते हैं, रिजवान भाई उनको अपने घर में रखा हुआ है, उनको समझाते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ये मुझे किसी और क्रिकेटर ने बताया। और मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मोहम्मद हारिस जो आज पाकिस्तान T20 टीम में खेले हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन जब डोमेस्टिक खेलते थे तो रिजवान की टीम में ही खेलते थे। और मोहम्मद रिजवान, ये एज पर मोहम्मद हारिस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोहम्मद हारिस ने मीडिया को बताया था कि रिजवान भाई ने मुझे कहा कि ग्लव्स आप पहन लो, आप चूंकि मतलब आपको आप आ रहे हो ना, अपकमिंग कीपर हो, तो आप कीपिंग की ट्राई आप कर लो, मैं फील्ड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ये दिल गुर्दा बहुत कम क्रिकेटर्स में होता है। और यकीन माने, मैं अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में जिनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उसमें शायद मोहम्मद रिजवान सर फहरिस्त है। उसकी वजह ये है कि वो एक पेट्रियाटिक किस्म के क्रिकेटर हैं। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, अपनी क्रिकेट से ही जो भी कर सकते हैं वो कर सकें, वो बाकी जूनियर्स को भी ग्रूम कर रहे हैं और उनको कर रहे हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। हारिस उन्हीं की जगह पे खेल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप रिटायरमेंट के बाद बहुत सौ को देखा होगा जैसे युवराज सिंह कर रहा है, मगर अपनी खेलते हुए भी आप दूसरे को जगह दें, मौका दें, ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात होती है और बहुत बड़े इंसान की ये बात होती है। मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, ये ना कहें कि मैं युवराज सिंह की कर रहा हूँ और पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर जो मेरी नज़र में है और मैं उसका जिक्र ना करूँ तो ज़्यादती होगी। मैंने इसलिए उनका जिक्र भी किया। हमने शाहिद अफरीदी को भी देखा, वो ख्वाजा नाफे के साथ उन्होंने कुछ दिन का सेशन किया था। अभी हमने क्रिकेट एकेडमी लाहौर के अंदर भी उन्होंने फास्ट बॉलर के साथ वीडियो लगाई थी, मगर वो रेगुलर बेस नहीं हुआ जो युवराज सिंह इंडियन क्रिकेटर के साथ करते हैं। वो तो 2-2 3-3 माह वो खुद बताते हैं, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के, हम इनके घर ही रहे हैं, इनका ही जिम यूज़ करते रहे, इनके ही कोचिंग में रहे हैं, उत्थे ही रहना, खाना पीना, इससे बेस्ट कोचिंग और क्या हो सकती है कि आप रहे गुरु के साथ रहे हैं, खाना पीना भी वो गुरु देख रहा है कि खा पी क्या रहा है, गुरु देख रहा है इसकी दिगर एक्टिविटी, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स से ग्राउंड के बाहर एक्टिविटी क्या है और क्या खाता है, क्या एक्सरसाइज करता है, 24 घंटे की नज़र, इससे बढ़ के और क्या ग्रूमिंग हो सकती है किसी की। और ऐसी मेहनत के बाद ही और ऐसी नीयत के बाद ही कोई अभिषेक शर्मा बना सकता है और अभिषेक शर्मा सामने आ सकता है। और दूसरी तरफ उस लड़के की भी आप देखिए कि वो भी युवराज सिंह की कितनी इज्जत करता है। वो ये मतलब ज़ाहिर है, अभिषेक शर्मा को मैं तो नहीं जानता, मुझे दूसरे लोग ही बताते हैं, इंडियन जर्नलिस्ट बताते हैं कि वो इतनी रिस्पेक्ट एलिमेंट है कि वो घबरा जाता है किसी दिन गलत आउट हुआ तो कि क्या जो भी भाई का फ़ोन आएगा और जो भी भाई डांटेंगे मुझे। ये लेवल हो चुका हुआ है वहाँ पे। और मैं WCL कवर करने गया था, युवराज सिंह कप्तान थे और इनकी टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेली थी, मगर मैंने एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसा नहीं था जिसने युवराज सिंह की तारीफ ना की हो। देखिए, एक तरफ वो अपने भारत के लिए क्या सर्विस भी कर रहा है, दूसरी तरफ हम राइवल कंट्री माने जाते हैं इंडिया की, हमारा एक भी क्रिकेटर ऐसा नहीं था युवराज सिंह की तारीफ ना करे। सब कहते हैं ही इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मैं ऑलमोस्ट सबकी बात बता रहा हूँ आपको। और युवराज सिंह WCL का मैच पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार थे। उनका ये वो स्टार क्रिकेटर है, उनका ये मानना था कि अगर पाकिस्तान के साथ अपने कोई मैचअप करना भी है तो ग्राउंड के अंदर करें, इनको हराएं। वो यही सोचता था, जो कि एक क्रिकेटर की सोच ही यही होनी चाहिए कि भाई बाइकआउट क्या होता है, खेल लें, हरा के दिखाएं आप। मगर उस वक्त शायद WCL में हमारा पलड़ा भारी था और बाकी क्रिकेटर्स इंडिया के नहीं आना चाह रहे थे। मगर युवराज सिंह कह रहा था नहीं, मैं खेलने को तैयार हूँ, आप भी खेलो, आओ, अगर आपको गुस्सा है पाकिस्तान पे तो उनको हरा के दिखाओ, बेस्ट वे यही है आपका। मगर बाकी क्रिकेटर्स इंडिया के नहीं माने थे। बट पाकिस्तानी क्रिकेटर युवराज सिंह की बहुत इज्जत करते उस वक्त भी थे और अब भी करते हैं। ये मैं आपको खुद आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। सो आई विश के पाकिस्तानी बॉलर्स जो बेहतर बॉल नहीं कर रहे या हमारे किसी गुरूज को लगता है कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, तो कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे शहीन को, हारिस रऊफ को, जमान खान को और भी जितने नाम है, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, इनको फ़ोन करके कहेंगे कि भाई साहब आओ, ये 2 माह तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें देखता हूँ क्या चीज़ें ठीक नहीं होती तेरी। शायद वकार भाई कहें, शायद वसीम भाई कहें या कोई भी और। आई विश कि ऐसा हो। शोएब भाई कह दें, शोएब अख्तर कहें, उनके इस्लामाबाद में जहाँ पे वो खुद ट्रेनिंग करते हैं उत्थे रखवा दें कि थे रिहाइश तो खैर हमारे क्रिकेटर खुद भी कर सकते हैं, इतना पैसा होता है उनके पास, तो 2 माह के लिए बुलाने, उन्हें कहें आ जाओ, अपने घर में रहेंगे शोएब भाई, तो बच्चों के साथ भी रह लेंगे और 2 माह हमारे किसी पाकिस्तानी 2-3 क्रिकेटर्स का भला भी कर देंगे, इनडायरेक्टली पाकिस्तान का भला कर देंगे। सो ये तो मैं ऐसी आप कहेंगे किताबी बात है, बट ये एग्जाम्पल हमारे सामने है और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।